सो दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों के लिए है यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज और 23 अप्रैल का, और यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं जजेस प्रो टेम में से कुछ इम्पोर्टेंट बुकलेट, और इस बुकलेट के साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे उनके कई सारे सिनोनिम्स जो आपकी बुकलेट को इम्प्रूव करने में बहुत यूजफुल होंगे हर तरह के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग यदि इस न्यूज़ को पढ़ना चाहें तो मैंने टेलीग्राम पर ये न्यूज़पेपर डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। पहले देख के फिर आप इसे रीड करें, आपको ट्रांसलेशन भी अच्छा हो जाएगा और कई सारे मीनिंग्स भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला वर्ड था वो था प्रोटेम। प्रोटेम क्या है आपका? प्रोटेम आपका होता है एडवर्ब। प्रोटेम क्या होता है? एडवर्ब होता है जिसका मतलब है टेम्पररी, है ना, या फॉर द टाइम भी, या फॉर द मूवमेंट, यानी थोड़े समय के लिए, टेम्पररी रूप से कोई चीज है तो प्रोटेम है। बहुत यूजफुल है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, और कई बार आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेगा। सेकंड वर्ड है एडहॉक। एडहॉक क्या है आपका? एडहॉक है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी फोकस करना है, क्योंकि इसके आगे जो इसके सिमिलर वर्ड मिलेंगे वो भी आपको भी एडजेक्टिव में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी, मेकशिफ्ट, टेम्पररी, है ना, या प्रोविजनल, या फिर इम्प्रॉम्प्टू, सारे के सारे वर्ड आपके एडहॉक के क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं। आप सिनोनिम भी कह सकते हैं। आज की क्लास में आप सभी वर्ड्स को सिनोनिम भी बोल सकते हैं कि ये सब आपके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड आपका रोप इन। रोप इन आपकी फ्रेजल वर्ब है। वैसे तो रोप का मीनिंग होता है रस्सी, लेकिन रोप इन का मतलब होता है परस्यूट करना, किसी को मनाना, कोई रूठ जाए उसे मनाते हैं, परस्यूट करते हैं, कन्विंस करना उसे, है ना। अर्ग मतलब विनती करना, यानी किससे? समवन टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए उसको मनाना, भाई विनती करना, परस्यूट करना, कन्विंस करना, रोपिंग। क्लियर है ना? ये सारे के सारे वर्ड आपके बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट है 4 नंबर का वर्ड आपका बैकलॉग। बैकलॉग क्या है? बैकलॉग है आपका नाउन, जिसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा है, अकुमुलेशन या लॉग जैम, पाइल अप, एक्सेस। क्लियर है ना? यानी बहुत ज्यादा, बैकलॉग। एट द कॉस्ट ऑफ, प्रपोजिशनल फ्रेज है। वर्ड नंबर 5 क्या है आपका? प्रपोजिशनल फ्रेज है। एट द कॉस्ट ऑफ क्या है? फ्रेज जिसका मतलब होता है एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब हर हाल में, किसी भी कीमत पर। एट द लॉस ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ, डिसएडवांटेज, डाउन साइड, डाउन बैक, ये सारे के सारे इस फ्रेज के आपके मीनिंग है। क्या है? ये सब मीनिंग है, और सारे मीनिंग लिए हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इन्वोक। इन्वोक को हम हिंदी में बोलते हैं आह्वान। किसी को आह्वान करना, जब हम परेशानी में होते हैं, स्पेशली गॉड वगैरह को हम बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, इन्वोक करते हैं, वर्ब है। और इन्वोकेशन आपका क्या है? नाउन है, इन्वोक करना, ठीक है। साइट करना, इन्वोक का सिमिलर वर्ड साइट हो जाएगा। इन्वोक का सिमिलर वर्ड आपका रेफर्ड टू भी हो जाएगा, है ना, एंड अड्यूस। सारे के सारे वर्ड इस वर्ब के सिमिलर है, और सारे के सारे जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं मैंने, ये सारे ऑप्शन भी आपके क्या है? वर्ब ही है। नेक्स्ट वर्ड है डोरमेंट। कई बार आया है न्यूज़पेपर्स में, एग्जाम में कई बार आया है। डोरमेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनएक्टिव, पैसिव हो जाना। एक्टिव तो इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। इनऑपरेटिव, कोई चीज ऑपरेटिव नहीं है, यानी डोरमेंट है। कोई चीज एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है। कोई चीज पैसिव है, यानी कि डोरमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है 8 नंबर प्रोविजन। प्रोविजन क्या है आपका? नाउन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्ड के अंत में जब SION या ION, TION, ये सब किसके सफिक्स हैं? ये आपके सब नाउन के, यानी वो वर्ड क्या होगा? आपका नाउन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? क्लॉज, लीगल रूल्स, लीगल टर्म, रिक्वायरमेंट, कंडीशन, प्रोविजन, कंडीशन, रिक्वायरमेंट, क्लॉज, टर्म, यानी लीगल, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, वर्ड नंबर 8 में। नेक्स्ट है आपका फ्रेज क्लियर द वे। क्लियर द वे क्या है? आपका पूरा फ्रेज है, ईडीएम बोल सकते हैं।
पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है मेक द वे, मतलब स्पेस करना, जगह बनाना, मेक ए स्पेस या मेक रूम या रिमूव एन ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस, जो भी हिंड्रेंस आ रहा है रास्ते में उसे हटा देना। ऑब्स्टिकल है, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हिंड्रेंस है, ये तीनों सिमिलर वर्ड देखो यहाँ पर लिखे, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, तीनों ये तीनों वर्ड आपके क्या है यहाँ पर, ये आपके सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। और क्लियर द वे मींस क्या हो जाएगा, मेक ए स्पेस, जगह करना, मेक रूम, रूम का मतलब भी होता है स्पेस, ठीक है ना, और रिमूव एन ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल एंड हिंड्रेंस, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वर्ड नंबर 10 एंड 10 नंबर के वर्ड में क्या है, माउंटिंग। माउंटिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। माउंटिंग क्या है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके एडजेक्टिव भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, तो एडजेक्टिव है। माउंटिंग मींस इंक्रीज इन, बढ़ना, माउंट बढ़ना, इंक्रीज बढ़ना, ग्रो होना, ग्रोइंग, राइजिंग, एक्सीलेटिंग, ये सारे के सारे वर्ड आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं जो कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड नंबर 10 क्लियर है। चलिए कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट है एरियर्स। एरियर्स क्या है, एरियर्स नाउन है आपका, है ना। पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग केसेस, यानी पेंडिंग या आउटस्टैंडिंग केसेस एरियर्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट में आप देखिए यहाँ पर वर्ड में के अंत में MENT सफिक्स लगा हुआ है। जब कभी वर्ड के अंत में MENT सफिक्स लगा होता है तो वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका नाउन, याद कर लो। इंडिक्टमेंट मीन्स होता है अब फॉर्मल चार्ज, चार्ज लगाना, फॉर्मल, अक्यूजन, आरोप लगाना, एलिगेशन, एलिगेशन क्या मतलब, ऑफ ए सीरियस मिसकंडक्ट या रॉन्ग डूइंग, कोई गलत कार्य किया है, मिसकंडक्ट, सीरियस मिसकंडक्ट है, वो एलिगेशन में आ जाता है। तो इंडिक्टमेंट बिल्कुल सिमिलर वर्ड है भैया। डेली यदि आप द हिंदू की बुक पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली वर्ड पावर तो आपकी इंप्रूव होना ही होना है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर में क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यानी कि वो विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। अनयूजुअल यानी नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, और जनरल नहीं है, वो रेयर है, यानी बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हर जगह नहीं मिलते, यानी रेयर मिलते हैं। अनकॉमन लोग हैं, अनयूजुअल पीपल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सारे के सारे वर्ड आपके क्या है, एडजेक्टिव। और सामान्यतः यदि हम यहाँ पर एडजेक्टिव में लगा दें यदि ly तो क्या बन जाएगा वो, फिर वो बनेगा आपका एडवर्ब। जैसे यूजुअल में हम ly लगा देते हैं तो यूजुअली एडवर्ब हो जाएगा, अनकॉमनली रेयर एडजेक्टिव है, रेयरली लगा देंगे क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएंगे, तो फिर ये एडवर्ब बन जाएंगे। नेक्स्ट है 14 में क्या है, लाई विद। लाई विद क्या है आपकी, फ्रेजल वर्ब, क्या है, लाई विद है आपकी फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार होना, ठीक है ना। द फॉल्ट ऑफ ए पर्सन, पर किसी पर्सन व्यक्ति की फॉल्ट है ना, गलती, जिम्मेदारी, तो लाई विद आपकी फ्रेजल वर्ब है। लाई का मतलब है झूठ से नहीं, लाई विद मतलब बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का वर्ड क्या है, टार्डीनेस। अब यहां पर देखो यदि किसी वर्ड में आपका क्या लगा हुआ है, NESS सफिक्स लगा हुआ है तो वो क्या बनेगा, फिर आपका वो बनेगा आपका नाउन, ठीक है। टार्डीनेस नाउन है, इसका मतलब क्या होगा, डिले हो जाना, क्या हो जाए, बिलेटेडनेस, लेट का लेटेड एडजेक्टिव नाउन बना दिया, NESS बी लगा दिया, ठीक है। अनपंक्चुअलिटी, कोई पंक्चुअल नहीं है यानी अनपंक्चुअल है। लेटनेस, डिले, सारे के सारे वर्ड आपके सिनोनिम है, बहुत महत्वपूर्ण है वर्ड्स। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 में क्या है, कंसेंट। कंसेंट आपका क्या है, कंसेंट है आपका नाउन। कंसेंट मतलब होता है एग्रीमेंट किसी से करना, असेंट या अप्रूवल, ठीक है ना, सारे वर्ड आपके सिनोनिम्स। नेक्स्ट है बेंच। बेंच होता है ना, कोर्ट में बेंच होती है, बैठने वाली बेंच नहीं, कोर्ट की बेंच होती है। एक कोर्ट ऑफ लॉ विद ए नंबर ऑफ जजेस, है ना, पूरा जज के कई सारे जज बैठते हैं, वो कहलाती पूरी बेंच, ठीक है। कोर्ट की लैंग्वेज की बात करें तो अ कोर्ट ऑफ लॉ विद अ नंबर ऑफ जजेस क्या कहलाता है आपका, बेंच कहलाता है। कौन सी बेंच ने डिसीजन सुनाया ना, तो वो यही वर्ड है आपका।
नेक्स्ट है आपकी फ्रेजल वर्ब, फ्रेज है, मेक क्लियर। फ्रेज है, इडियम है, मेक क्लियर। मेक क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट करना किसी चीज को, एक्सप्लेन करना, किसी चीज को क्लैरिफाई करना, है ना। और ये सब वर्ब है, क्या है, ये सब वर्ब है। सारे के सारे वर्ड मेक क्लियर के क्या है, मीनिंग है, सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट है 19 में क्या है, रिकोर्स टू। रिकोर्स टेक्स प्रपोजिशन टू। नाउन, रिकोर्स टू मतलब रिसोर्ट टू, मेक यूज ऑफ किसी चीज का यूज करना, फायदा लेना, यूज करना, अवेल करना किसी वन सेल्फ ऑफ, ठीक है ना, यूटिलाइज करना यानी किसी चीज का उपयोग करना, एम्प्लॉय करना, सब आपके क्या है, इसके मीनिंग है रिकोर्स टू के, ठीक। नेक्स्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ, प्रोपोजिशनल फ्रेज है, प्रोपोजिशनल फ्रेज है, इन रेस्पेक्ट ऑफ, इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू। याद कर लो, इन रेस्पेक्ट, इन आएगा तो फिर ऑफ आएगा, विद आएगा तो फिर टू आएगा, विद रेस्पेक्ट टू या कंसर्निंग, रिगार्डिंग, सारे के सारे मीनिंग है आपके इन रेस्पेक्ट टू में। नेक्स्ट है आपका 20 में क्या है, क्वाइट। क्वाइट मतलब ये एडवर्ब है, क्वाइट आपका क्या है, एडवर्ब है, सब मॉडिफायर है, यानी टू ए सर्टेन एक्सटेंट या फेयरली, अनरीजनेबली, सब आपके एडवर्ब। नेक्स्ट है वर्ड नंबर 21, कंसर्निंग। कंसर्न वैसे तो आपका क्या है, वर्ब है। कंसर्न आपका क्या है, वर्ब। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का कार्य हो सकता है। वरी, वरी भी आपका वर्ब है, आईएनजी लगाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वरी करना, चिंता करना किसी के प्रति, कंसर्न करना। अलार्म वर्ब है, आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अलार्मी। बोदर, बोदर मतलब ऊब जाना, है ना, और बोदर आपकी क्या है, वर्ब। और वर्ब में सामान्यतः यदि हम सम सफिक्स लगाते हैं कुछ शब्दों के साथ तो फिर वो आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव। क्लियर है ना। तो ये सम आपका यहाँ पर सफिक्स है, याद रखिए, बोदरसम। और कंसर्न, वरी, अलार्मी, बोदरसम, अब सब आपके क्या होंगे, आपके एडजेक्टिव। 22 क्या है आपका, स्पेरिंगली। स्पेरिंगली क्या है आपका, एडवर्ब। स्पेरिंग एंड एलवाई लगा है, एडवर्ब, जिसका मतलब होता है इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में, यानी बहुत कम, ना के बराबर, बेयरली, बेयरली है ना, या मेयर। तो सारे वर्ड आपके क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब बता रहे हैं। नेक्स्ट है 23, डिस्पोज ऑफ। क्या है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज वर्ब है, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, गेट रेड ऑफ, डिस्पोज ऑफ। डू अवे विद, किसी चीज को अलग कर देना, डू अवे विद किसी से, डिस्कार्ड कर देना, है ना, हटा देना, अलग कर देना, डिस्पोज, गेट रेड ऑफ, डू अवे विद, डिस्कार्ड, सब सिमिलर। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है, ठीक है ना। एंडेवर क्या है आपका, नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, परस्यूट, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज, अंडरटेकिंग, एम, एफर्ट, सब आपके सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट है 25, ट्रिगर पॉइंट। क्या है आपका, नाउन है, ट्रिगर पॉइंट, ठीक है, समथिंग दैट कॉजेस एन इवेंट, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से कोई इवेंट क्रिएट हो जाए, है ना, पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ट्रिगर पॉइंट होता है वो। ओके, नेक्स्ट है 26 में क्या है, गो बियॉन्ड। फ्रेजल वर्ब है, गो बियॉन्ड आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू गो पास्ट समथिंग, एक्सीड हो जाना, सरपास, बढ़ जाना, एक्सीड, किसी चीज की अति हो जाए, सरपास, ठीक। तो आगे है नेक्स्ट आपका कौन सा वर्ड है, 27, एंड 27 में एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट क्या है आपका, वर्ब है, जिसका मतलब होता है स्पीड अप, है ना, स्पीड बढ़ जाना, किसी चीज में तेजी आ जाए, स्पीड अप हो जाए, एक्सपेडाइट हो जाए। एक्सीलरेट सेम है, स्पीड अप, एक्सीलरेट। हरी, हेस्टन, स्टेप अप, क्विकन, सब आपके ऑप्शन है, ये क्या है आपके वर्ब। ओके, 28, टेनर। टेनर क्या है आपका, नाउन है, जिसका मतलब होता है समय, टर्म, अवधि, टाइम, पीरियड, टेनर, सब आपके सिमिलर वर्ड। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास याद रखना है। और नेक्स्ट है ट्रांजिस्टरी। ट्रांजिस्टरी क्या है आपका, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, ब्रीफ, संक्षिप्त, शॉर्ट या शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए, सब आपके एडजेक्टिव हैं, सारे ऑप्शन। आगे आपका 30 में क्या है आपका, कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन है आपकी वर्ब, जिसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट,
कंट्रोल करना किसी को, चेक करना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है, कंट्रोल करना, रेस्ट्रेट करना, चेक करना, रिस्ट्रेन करना, कंस्ट्रेन कर देना, सब आपकी वर्ब है। गिव अप, हार मानना, छोड़ना, त्यागना, फ्रेजल वर्ब है गिव अप, मतलब स्टॉप, किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना, गिव अप कर देना, अबंडन, रेनाउंस, त्याग देना, फोरगो, सब आपके फ्रेजल वर्ब के सिमिलर वर्ड। देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है 32 होल्ड बैक, ये भी आपकी फ्रेजल वर्ब है। होल्ड बैक का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, डिसकंटिन्यू कर देना, विद होल्ड कर देना, रेस्ट्रेट कर देना, रिस्ट्रेन, ब्लॉक कर दें, है ना। ये देखिए 30, 31, 32 सब आपके लगभग सिमिलर वर्ड है। और ये है आपका 33 में क्या है, एस्पर्टाइज, नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर तो अभी नाउन है, इससे हम सिमिलर देखें तो प्रोफिशिएंसी आपका स्किल, नॉलेज, कमांड, एक्सपर्टाइज, प्रोफिशिएंसी, स्किल, नॉलेज, कमांड, सब सिमिलर वर्ड। 34 हिंट, किसी चीज की हिंट, क्लू, है ना, कहते सबूत, एविडेंस, ट्रेस, इंडिकेशन, साइन, इम्प्लीकेशन, हिंट करना, ट्रेस करना, इंडिकेशन करना, साइन, सब आपके सिमिलर वर्ड। तो आज की क्लास में भी इतना ही। आई होप क्लास की आज आपको अच्छी लगी होगी। सारे बुकें आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर से थी, 23 अप्रैल। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।